रास्ता बंद होने की वजह से जी गरीब आदमी भी परेशान हो रहा है जी बहुत बुरा हाल है सबका जी। कि खाने पीने की व्यवस्था, फंडिंग की कहाँ से? फंडिंग तो भाई साहब इनको पीछे से ही पैसा आता था, पीछे से ही ये बोलते थे हमारे पास बहुत पैसा है, पैसों की टेंशन नहीं है जी। और अपना खा पी के सारे दिन सो जाते थे, हुल्लड़बाजी करते थे, मस्ती करते थे और कुछ नहीं करा इन्होंने यहाँ पे। जी तो 8-10 दिन क्या, पिछले 1 साल भी यहाँ पे लगा के चले पिछले गए। आप लोगों ने देखा तो क्या कर लिया यहाँ पे, सारे दिन खा पी के दारू पी के हुल्लड़बाजी करते रहे और क्या करा। जी। किसानों का आंदोलन अब स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनने लगा है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो रोजमर्रा के कमाने वाले हैं, जो रोज दैनिक काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन रही है। हम लोग मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पर, जहां से किसानों का घुसपैठ हो सकता है, यानी किसान आ सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से हंगामा कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं और प्रवेश कर सकते हैं दिल्ली में। तो इसलिए यहाँ पर रोक लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाड़ लगाया गया है, यहाँ पे तार लगाई गई हैं, फोर्स यहाँ पर मौजूद है। फोर्स ने यहाँ पर रोके रखा हुआ है कि किसी भी तरह से किसान जो है वो दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए, और जाकर दिल्ली में किस तरह से पहले जब उपद्रव हुआ था तो किसान उस तरह से उपद्रव ना कर पाए। यहाँ लेकिन टीकरी बॉर्डर पर जो रोज कमाने वाले लोग हैं, जो रोज खाने वाले लोग हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ठेले पे फल फूल लगाए हुए हैं, ये रोज इनके दैनिक काम है। और अगर यहाँ पर इनके ग्राहक नहीं आते हैं, यहाँ पर खरीदार नहीं आते हैं, तो इनके बच्चों का जो पेट भरने का काम है वो भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ लोगों से जानते हैं क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट की मुश्किलें आ रही हैं, फैक्ट्री में वर्कर नहीं जा पा रहे हैं, कर्मचारी नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा, उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन सब के बारे में यहाँ से जानते हैं। जी, क्या नाम है? संजीव कुमार। जी, क्या करते संजीव जी? हमें ट्रांसपोर्ट का काम है जी। कितने दिन से यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है? ये जी 10 दिन हो गए जी। तो आपका भी काम बाधित हो रहा है? हमारा तो हो रहा है, औरों का भी हो रहा है, बहुत बुरा हाल है जी। रास्ता बंद होने की वजह से जी गरीब आदमी भी परेशान हो रहा है जी। बहुत बुरा हाल है सबका जी। मतलब कि रास्ता तो खुलना चाहिए ना जी। मतलब कि दिल्ली जाने वाला भी खोल दो, नहीं रोहतक आने वाला एक रोड तो खोल दो जी। आना जाना बहुत परेशानी हो रही है जी। ना एम्बुलेंस आ पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है जी, बहुत दिक्कत है जी। क्या नाम है आपका? फारूक है जी। फारूक भाई, क्या क्या दिक्कतें आ रही, क्या क्या मुश्किलें आ रही? मुश्किलें आने जाने में लोगों को, काम करने वाले बंदों को बहुत दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है जी। फैक्ट्रियों में काम नहीं मिल रहा जी, मालिकों को गाड़ी घोड़ा के लिए निकलने के लिए जगह नहीं है जी, सामान आ रहा नहीं, जा रहा नहीं। आप क्या करते हैं? कंपनी में काम करते हैं जी। तो आपका काम अभी चल पा रहा है या मतलब बंद है? अच्छा, वर्कर नहीं आ पा रहे तो सबको रोक दिया होगा। हाँ, 2-4 आदमी क्या लोकल कर पाएंगे? बस वही है। अच्छा, यहाँ जो वर्कर आते हैं, यहाँ कहाँ से कितनी दूर से आते हैं? जैसे 1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर से भी लोग रहते हैं कॉलोनियों में जी। दिल्ली से भी आते हैं जी। बहादुरगढ़ 17-17 16-16 किलोमीटर दूर से भी आते हैं मजदूर, तो मेहनत करने वाले जी। तो सब काम जो है उनका बाधित है। हाँ जी, सब परेशान है जी जी। मालिक भी परेशान है, फैक्ट्री मालिक भी परेशान है। अच्छा, वो भी दुखी है। सबसे ज्यादा दिक्कतें दैनिक मजदूरों को हो रही होगी, दैनिक काम करने वाले मजदूरों को तो सबसे ज्यादा मजदूर गरीबी मरता है जी। हर तरफ से उसको मार पड़ती है। हाँ जी सर जी। अच्छा, अक्सर यहाँ की जो लोग हैं, ज्यादातर बाहर के लोग हैं, जो बाहर से आए हैं रोजी रोटी के लिए, उनके लिए मुसीबत। हाँ, बाहर के, बिहार, यूपी, बंगाल, सारे पूरे हिंदुस्तान का आदमी है यहाँ पर बस जी। हाँ जी, हर कोने में आदमी बंदे मिलेंगे यहाँ काम करने वाले जी। हर जगह के कितनी फैक्ट्रियाँ होंगी चारों तरफ, अगर देखा जाए, अनुमान लगाया? हजारों की तादाद में होंगे फैक्ट्री, हजारों की तादाद। हाँ, दोनों साइड में, इधर भी वहाँ 17 सेक्टर तक बहुत जी। 4-5 तो यहाँ पर करीब 1000 के करीब जो है बता रहे हैं फैक्ट्रियां हैं, जहां पर वर्कर कर्मचारी काम करते हैं। उनका आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए चारों तरफ जो है मार्ग को रोका गया है। ये रोहतक मार्ग है, यहाँ से ही दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं किसान, इसकी आशंका है, इसका डर है, इस कारण से यहाँ पर रोक लगाई गई है। यहाँ फल वालों से भी बातचीत करते हैं कि इनकी क्या बिक्री हो रही है, पहले कितना बेच पाते थे, अब कितना बेच पा रहे हैं जी। पहले भीड़ भाड़ होती थी? हाँ, पहले मान लो कि गाड़ी और घोड़ा आता है तो भीड़ भाड़ होता है, हम लोग का दुकानदारी चलता था। अब तो समय जी, वर्कर कर्मचारी निकलते थे तो वो भी थोड़ा खरीदारी करते थे
जी। हाँ, तो अब स्थिति गड़बड़ बहुत खराब है जी। बहुत मतलब जो बिक्री 1500 की हो जाती थी, इस समय कितनी है? खराब। इस समय तो वही अपना खर्चा चल रहा है, चल पा रहा हूँ जी। वो भी कम पड़ जाता है। तो आप लोकल के हो या फिर बाहर के? नहीं, हम बाहर के हैं, बिहार का है। तो यहाँ किराया भाड़ा हाँ, सब? सब देना पड़ता है। अच्छा, ये लगा है, इसका भी किराया देना पड़ता है। अच्छा, अगर बिक्री हो या ना हो, लेकिन मकान का किराया तो जाना ही जाना है। जाना है वो तो। बच्चों अपना का घर के भोजन? हाँ, अपना घर के तो मकान है नहीं जी मकान मालिक तो ये नहीं बोलेगा कि भाई रोड बंद है तो किराया मत दे, जी वो तो बात नहीं है। जी। हाँ। तो इन रोज के जो दैनिक काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए दिक्कत है, उनके लिए मुश्किल है कि इन्हें किराया महीने का देना ही देना है। जो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो इन्हें देने हैं। मार्ग बंद हो जाने से हर किसी को मुश्किल है, चाहे वो दैनिक मजदूर हो, आने जाने वाले लोग हो, टेम्पो ऑटो वाले लोग हो या दुकानदार हैं, वो भी परेशान है क्योंकि पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक है। जी, क्या नाम है? हितेश खुराना नाम है मेरा जी। कई दिन से ये स्थिति बनी हुई है? अब तो काफी दिन हो गए यहाँ पर। जैसे ही वो बंद हुआ है तब से आना जाना सब बंद हो गया जी। बंद होने की वजह से सब काम धंधे सब चौपट हो गए जी। और अभी तक तो कोई सुधार भी नहीं लग रहा, दिख ही नहीं रही, उम्मीद नहीं दिख रही। उम्मीद भी नहीं है और साथ में अब किराया देना भी भारी पड़ जाएगा दुकान का। जी, आपकी किराए की है दुकान? हाँ जी, हाँ जी। कितना महीना जाता होगा? 15,000 रुपये जाता है ये किराया दुकान का। अब आप ये देख सकते हैं, दुकान जो है वो 15,000 रुपए महीने का है। और जब मजदूर, कर्मचारी, वर्कर निकलते थे हजारों की तादाद में, तो यहाँ खरीदारी खूब हुआ करती थी। लेकिन अब यहाँ पर आप देख लीजिए तो यहाँ 2-4 ही ग्राहक दिन भर में आते हैं। बिल्कुल, अब तो कोई कस्टमर आता ही नहीं जी। गाड़ी घोड़ा कोई रुकेगा नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी जी। जो भी यहाँ पे कस्टमर थे उधर से देखो, वहां से बैरिकेडिंग हो गई, इस तरफ से बैरिकेडिंग हो गई, आने जाने की सुविधा ही नहीं है तो कोई आ भी नहीं रहा। लोग डर रहे हैं जी, डरने की वजह से कोई यहाँ पे आ भी नहीं जी। रहा। लेकिन जिस तरह से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खड़े हैं, बैठे हैं, तो क्या लग रहा है कि वास्तव में वो किसान है या फिर जो है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, अपने अपने स्वार्थ से लगे हुए हैं। से लगे हुए हैं। जी। अगर जी किसान होते तो अपना दूसरों का भी देखते जी कि भाई उन्होंने भी कमाना खाना है, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ये तो सिर्फ अपने अपनी। जी। 8-10 दिन में आपकी दुकान में थोड़ी बिक्री कम हुई तो आप परेशान हैं, और उनके यहाँ 8-10 दिन में कैसे चल पा रहा होगा? बैठे हैं, ना कोई काम है, ना कोई उनके धंधा पास काम क्या है जी? उनके पास तो काम यही है कि लोगों को शोर मचा के बहकाना है। जी। यहाँ पे तो 8-10 दिन क्या, पिछले 1 साल भी यहाँ पे लगा के चले गए। आप लोगों ने देखा तो क्या कर लिया यहाँ पे? सारे दिन खा पी के, दारू पी के हुल्लड़बाजी करते रहे और क्या करा। जी। परेशान कौन हुआ? यहाँ के आम पब्लिक को परेशान हुई, जी। यूनिट वाले परेशान हुए, जिनका माल आना जाना बंद हो गया, लेबर परेशान हुई। जी। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि 1 महीने के करीब या काफी दिन तक पिछली बार बैठे रहे, तो इनके खाने पीने की व्यवस्था, फंडिंग की कहाँ से? फंडिंग तो भाई साहब इनको पीछे से ही पैसा आता था, पीछे से ये बोलते थे हमारे पास बहुत पैसा है, पैसों की टेंशन नहीं है जी। और अपना खा पी के सारे दिन सो जाते थे, हुल्लड़बाजी करते थे, मस्ती करते थे और कुछ नहीं करा इन्होंने यहाँ पे। जी। तो देखिए, इन सब का कहना है जी, परेशान आम पब्लिक की हुई है जी, जिन्होंने आने जाने की थी, दवाइयाँ और ये सब बंद कर दी, लोगों के आने जाने के रास्ते बंद कर दिए, किराया देना भारी हो गया जी। मकान मालिक से बहसबाजी करनी पड़ेगी किराए के लिए और क्या बात। जी। खुराना जी, आप जी, खुराना जी का ये कहना है, चूंकि काफी दिन से इनकी दुकान यहाँ पर है, तो इनका ये कहना है कि बहुत सारे लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे किराएदार पिछली बार जैसे बता रहे थे किराया नहीं दे पा रहे थे, बहुत सारे लोग थे जिनके रोजमर्रा के काम थे, वो रोजमर्रा के काम जो है वो बंद हो गए थे, तो तमाम मुश्किलों से सामना उन्हें करना पड़ रहा था। और साफ तौर पर जैसे बता रहे हैं कि 1 महीने 1.5 महीने अगर इनकी दुकान कम चले तो इनको चिंता हो जाती है। जो बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं, आखिर उन्हें क्यों चिंता नहीं हो रही? तो सीधा सवाल यही है कि कहीं से भी बड़ी फंडिंग हो रही है जिससे आराम से किसान बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें किसी की भी चिंता नहीं कि ये रोजमर्रा के चाहे मजदूर परेशान हो, छोटे मोटे दुकानदार परेशान हो, या आने जाने वाले लोग जिन्हें ट्रेवल नहीं मिल पा रहा है, यानी जिन्हें ऑटो या फिर जिन्हें जो है बसेज नहीं मिल पा रही हैं, उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
तमाम लोग दिक्कत का सामना प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो यही कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ही घुसेंगे दिल्ली में। जी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार नाम है। अशोक जी, क्या करते हैं? हम दाना लाइन में काम करते हैं, प्लास्टिक वाला में। जी, तो काम धाम अभी क्या? नहीं सर, अभी तो बंद है, 4 दिन से छुट्टी। कहाँ से हैं? बिहार से है, नालंदा जिला से। नालंदा से? हाँ। तो कितना किलोमीटर है नालंदा यहाँ से पड़ेगा? करीब दिल्ली से? करीब दिल्ली से 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ जी, कब से यहाँ रह रहे हैं टिकरी बॉर्डर पर? 6 महीना से हो गया। जी, तो काम धाम अभी इधर बंद? हाँ, इधर है जी कि 8 दिन से काम में मंदी है। मैं इसलिए कि माल नहीं आ रहा है, जी, तो माल नहीं आ रहा है तो दाना बनेगा कैसे? तो अभी छुट्टी करवाता है तो क्या करें अभी? तो कैसे काम धाम कर पा रहे हो? उसे ही खाना पीना बच्चों का, खाना क्या बताएं सर, तो अभी जैसा स्थिति आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं? जी, कंपनी भी तो बैठा के देगा नहीं। जी, तो देगा थोड़ी है, वो तो जब काम मना कर दिया होगा। तो कंपनी काम करेगा तो पैसा देगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं देगा। इसमें तो मार है जी, मजदूर का जो कमाने खाने वाला है। जी, तो यहाँ अकेले रहते हैं या परिवार? नहीं, अकेले रहते हैं सर। अकेले? तो अभी तो जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी होगी उससे चल पा रहा होगा? हाँ, अभी तो चल रहा है, दाल रोटी अभी चल रहा है। बाद में ये चिंता की अगर बढ़ गया तो फिर दिक्कत होगी। तो फिर क्या करेंगे? बढ़िया बिस्तरा बांधेंगे, फिर घरे जाना पड़ेगा। जी, अब क्या करेंगे? जी, तो ये देखिए कितनी मुश्किलें इन्हें सहन करनी पड़ रही है कि अगर ज्यादा दिन तक चला तो बोरिया बिस्तर बांधकर ये पहुंच जाएंगे अपने घर नालंदा यानी बिहार। तो यहाँ पर जो है, यहाँ की आबादी जो है वो बिहार की है, यूपी की है, तमाम अन्य स्टेटों की है जो आकर यहाँ पर काम धंधे के लिए आई हुई है, लेकिन सारा काम धाम बंद हुआ है और इसलिए इन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।